न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे, निगरानी मिली काकड़ को, कौन हैरान परेशान कौन, अगला वजीर आजम कौन, मुराद के सामने कमाल, और कराची वाले खौफ में। खुदा करके बिल आखिर निगरां वजीर आजम का फैसला हो गया। शहबाज शरीफ ने सरप्राइज दे दिया। अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम बन गए। सदर ममलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अनवारुल हक 14 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। निगरां वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त की सपहर मुनाकिद होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी निगरां वजीर आजम से हल्फ लेंगे। तो वो फैसला हो गया जिसका इंतजार दिनों से किया जा रहा था। बिलाखिर निगरां वजीर आजम का फैसला हो गया। शहबाज शरीफ ने सरप्राइज दे दिया। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अनवारुल हक 14 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरां वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त की सपहर मुनाकिद की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां वजीर आजम से हल्फ लेंगे। कई रोज की मुशावरत गुफ्तो शनीद के बाद फैसला हो गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरां वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की थी। राजा रियाज का कहना था कि कोशिश थी निगरां वजीर आजम छोटे सूबे से हो। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब सपहर मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां वजीर आजम से हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम बनाने पर हैरत का इजहार कर दिया। कहा कि अनवारुल हक की जगह कोई और नाम होता तो बेहतर था। कमर ज़मान कारा ने अनवारुल हक के नाम को सरप्राइज करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम सियासी रहनुमाओं ने मिला जुला रद्द अमल दिया। खुर्शीद शाह ने नाम की मुखालफत कर दी। बोले बेहतर था कि किसी और शख्स को निगरां वजीर आजम बनाया जाता, लेकिन अनवारुल हक का नाम जहाँ से भी आया अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो अनवारुल हक को याद रखा जाएगा। बोल से बातचीत में कमर ज़मान कायरा ने कहा, निगरां वजीर आजम का नाम सरप्राइज है। ये बिल्कुल सरप्राइज था और यही कहा जा रहा था कि सरप्राइज होगा। बहुत सारे नाम थे मार्केट में चल रहा है। मेरे लिए तो इत्मीनान की बात है। बाकी मेरी दुआएं हैं कि वो जो नए वज़ीर आज़म हुए हैं अपॉइंट, वो अच्छा काम करें, नेक नामी हो और आइंदा के लिए ये अमल जो है ये मुस्तहकम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निसार खोड़ो बोले, बलूचिस्तान से निगरां वजीर आजम का तकर्रुर खुश आइंद है। पीपल्स पार्टी ने निगरां वजीर आजम के लिए सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक और अफजल खान के नाम दिए थे। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि बलूचिस्तान से निगरां वजीर आजम का तकर्रुर खुश आइंद है। मरदमशुमारी के नताइज पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय है। इलेक्शन में अवाम जिसको मैंडेट देंगे उसी को हुकूमत बनने का हक है। पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी बार मुद्दत पूरी की। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों ने मस्बत किरदार अदा किया। जमहूरियत के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, बलूचिस्तान से है, छोटे सूबे से है। मुनासिब बात है कि छोटे सूबे से वजीर आजम हुआ है और उसके अब उसका फर्ज है कि वो इलेक्शन में मदद करे। पिछली मरदमशुमारी पे तनाजा था, इस मरदमशुमारी पे इत्तफाक राय हुआ है। उनको वो जो अज़ाइम थे उनको हमें पूरे नहीं होने दिए और अवाम का अब गैर मुतज़लज़ल
मुकम्मल एतमाद है। इसलिए जब फैसला करेंगी तो उनको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम हुकूमत करने का, खिदमत करने का, आइन को बहाल रखने का टाइम मिलेगा। दुनिया में हम सर उठाने के काबिल होते हैं। अब ये सूरत से हम निकल चुके हैं। उन सारी कोशिशों को हम नाकाम बनाने में कामयाब हुए। मुल्क में निगरां हुकूमतों और निगरां वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ अदवार, कौन कब निगरां वज़ीर आज़म बना और कितनी मुद्दत तक ये ओहदा संभाला, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1977 के इंतखाबात के बाद पहली बार आम इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतों का मुतालबा किया गया। 1990 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई पाकिस्तान की तारीख के पहले निगरां वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए, जिनकी मुद्दत 3 माह थी। मीर बलखशेर मज़ारी 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक निगरां वज़ीर आज़म रहे। मोइन कुरैशी 18 जुलाई 1993 को निगरां वज़ीर आज़म बने और 19 अक्टूबर 1993 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मलिक मेराज खालिद ने 9 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक बतौर निगरां वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मियां मोहम्मद सोमरो 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक निगरां वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने 4 माह और 8 दिन तक मुल्की इक़्तिदार की निगरानी की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक मुल्क का इंतजाम संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग का मुतफ़क्का फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि समझता हूँ रियासत बच गई तो सब कुछ बच गया। 16 माह में हमारे खिलाफ करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। पैनामा केस एक फ्रॉड था। नवाज शरीफ नाअहली की 5 साल सजा मुकम्मल कर चुके। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मईशत एक दिन नहीं होगी। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। सिंध में सरकारी नौकरियों का मामला, MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शहरी इलाकों के कोटे पर जाली डोमिसाइल के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। सूबाई हुकूमत पैसे लेकर भर्तियां कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि MQM की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। इस पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। MQM ने लोगों को रोजगार देने से रोका। पहली माइंडसेट थी ना अल्ताफ हुसैन वाली माइंडसेट, उन्हीं की वजह से हुआ है ना। आप इमेजिन करें कि चंद दिन रह गए हुकूमत के जाने में और 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं कि वो दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का। वो लोगों ने जो हम चाह रहे थे, अच्छा नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ, हमने कहा ये जारी रहे। हमने कल बैन लगाए, उसकी वजह यही है। हम तो चले जाते ना, वो मेरिट पे होने थे। हमने एक प्रोसीजर बना दिया था। हमने प्रोसीजर बनाया था कि सिंध IBA से टेस्टिंग होनी है, लेकिन कोर्ट चले गए। पता नहीं क्या दुश्मनी है, मैं तो यही कहूँगा। हमारी पे आज इस 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी, बगैर मेरिट के किसी मेरिट वाले का हक मार के उसको MQM पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। जो तरीक़ेकार खुद बताते हैं उस तरीक़ेकार पे हम कर रहे हैं, तो एक स्टे ऑर्डर दे दिया उसी को। वो मेरे सिंध के लोगों की जायज़ मेरिट पे नौकरियां जो हम देना शुरू कर दिए थे और आगे मिलनी थी वो बंद कर दी। मैं इस पे शदीद एहतजाज करता हूँ। तमाम इदारों में सारी रिपोर्ट है। ये हुक्मरान लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जब आप नैब की जेलों में सड़ रहे होगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हुकूमत सिंध नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रही है। कराची के नौजवानों को मायूस नहीं होने देंगे। कराची की तामीर और तरक्की के साथ साथ खेलों को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। वो बाग़ इब्ने कासिम जो कि 134 एकड़ पर दिन में हरियाली थी, रात को अंधेरा था, अब दिन में हरियाली है, शाम में हरियाली और रात को भी हमने इसकी रोशनियों को आबाद कर दिया है। उसकी लाइट्स इल्यूमिनेट हो गई हैं। पार्क के अंदर एक वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और एक बाईसाइकिलिंग ट्रैक भी स्टार्ट किया जाए ताकि लोग अपनी साइकिल वगैरह भी चला सकें और जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो तमाम चीजें कर सकें। तो आज इसका इफ्तिताह मैंने या डिप्टी मेयर साहब ने नहीं किया, इसका इफ्तिताह आज हमने कराया है अपनी खवातीन अराकीन काउंसिल से कि हफ्ते में 2 दिन इस साइकिलिंग ट्रैक को और वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक को एक्सक्लूसिवली खवातीन के लिए रखा जाएगा, लड़कियों के लिए रखा जाएगा, ताकि वो लड़कियां आके बासानी सुकून से वॉक वगैरह कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, साइकिलिंग वगैरह करनी है तो वो भी करें। और साइकिल हम लेकर आए, इसके बाद कंपटीशन भी करेंगे। डिप्टी मेयर और मैं भी एक दूसरे के पीछे भागेंगे और फिर हमारी जो ये बहनें हैं ये या तो हमारे पीछे भागेंगी या हम उनके पीछे भागेंगे इंशाल्लाह। गुज़श्ता 5 बरस मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा।
कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खुमियाजा कई अशरों तक भुगतते रहे। विमेन कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि असम्बलियों के खात्मे से अवाम के कंधों से बोझ हल्का हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 5 साल का हिसाब किताब दे दे, कौम को जवाब दे दे। और आप बहनों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 5 साल पीटीआई और मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और एमकेएम और सब ने मिलकर हुकूमत की, पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर हुकूमत हमने नहीं देखी। इन कौमी असम्बली के इजलासों में एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को बुरा भला कहना, मछली बाजार बनाई असम्बली को। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पीपल पार्टी और पीडीएम के नाम पर, कभी फौजी डिक्टेटरों का साथ देकर हमेशा इख्तिदार के मजे लिए। तो आज़ादी का जश्न है। शहर शहर तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जेहलम में 50 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा झंडा तैयार। मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल सज गए। अपना है चमन, अपना है वतन, है सबसे जुदा अपना परचम। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न, हर सू सब्ज परचमों की बहार। जेहलम में 50 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा झंडा तैयार। रोनुमाई 14 अगस्त को होगी। लाड़काना में जश्न आज़ादी की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। पेशावर में रिक्शा ड्राइवर्स भी अपने रिक्शों को सजा रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि इस दिन को शौक से मनाते हैं। हम ये झंडा लगा रहे, जश्न आज़ादी आ गई, खुशियाँ मनाएंगे, बच्चों के लिए शॉपिंग करना है और ये ऐनक लेने वगैरह सब। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। मीरपुर खास में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शहरियों के साथ। और जश्न आज़ादी से कबल वाघा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग परेड में अवाम का जम्मे गफीर। शहरियों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शगाफ नारों से स्टेडियम गूंज उठा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जश्न आज़ादी से कबल वाघा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग। परेड में अवाम का जम्मे गफीर। शहरियों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। शाम को परचम उतारने की तकरीब में रिवायती परेड में पाकिस्तानियों की शिरकत मामूल से बढ़ गई। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने अवाम के दिल मोह लिए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब पाकिस्तानी फौजी की नाअहली। भारतीय फौजी एहलकार के बाजू से लटकी राइफल जमीन पर गिर पड़ी। भारतीय फौजी को पाकिस्तानी फौजियों के सामने झुकना पड़ गया। बंदूक संभलती रही, चले जंग लड़ने। भारतीय रोब खाक में मिल गया। भारतीय सुरमाओं का पाकिस्तानी सिपाही ने ऐसा भरकस निकाला कि बंदूक ही न संभली। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पहले तो जनाब सिपाही बंदूक ही संभालता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी गार्ड ने रोबदार अंदाज में बूट जमीन पर मारा तो भारतीय सिपाही से बंदूक ही न संभाली गई। बीएसएफ एहलकार ने बंदूक गिरा दी। साथ ही एहलकार के दूसरे सिपाही ने जमीन से बंदूक उठाकर फौरन साथी एहलकार को पकड़वाई। वीडियो जो ही वायरल हुई तो हर सू एक ही बात घूमती दिखाई दी कि फिल्मों में तो दिखाते हैं बड़े बड़े कमाल, लेकिन हकीकत में फीकी पड़ी है दुकान। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तशख्खुस का अक्कास है। नया सियासी नक्शा जारी कर दिया गया है। नया नक्शा ही इस्तेमाल करना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद हो सकती है। और अब खबर है कि एशिया कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। एशिया कप टिकट्स ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। शायकीन की आसानी के लिए टिकट कम रखी गई हैं। पीसीबी पहले मरहले में मुल्तान और कदाफी स्टेडियम लाहौर के वीआईपी और प्रीमियम इंक्लूजर्स के टिकट फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट worldnews.com और देखते रहिए सिर्फ वर्ल्ड न्यूज़। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास,
सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।